श्री गणेशाय नमः। लघु सिद्धांत कौमुदी के हल संधि प्रकरण में पूर्व की कक्षा में हमने उत्थानम और उत्तंभनम इन दो प्रयोगों की सिद्धि के अंतर्गत उदहस्थास्तंभोः पूर्वस्य झरोझरि सवर्णे और खरिच इन सूत्रों को पढ़ा। आज की कक्षा में हम झयो होन्य तरस्याम यह सूत्र पढ़ेंगे। इस सूत्र की वृत्ति में वरदराजाचार्य जी लिखते हैं, झयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णः। झय से परे जो ह, उस ह को पूर्व सवर्ण होता है। झय अर्थात प्रत्याहार। झय प्रत्याहार में वर्गों के पंचम अक्षर को छोड़ करके सभी आ जाते हैं, अर्थात क ख ग घ ङ में से जो पांचवा अंग है वह नहीं आएगा। उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का पंचम नहीं आएगा, लेकिन बाकी चारों आएंगे, क्योंकि झभय घड़धस यहाँ वर्गों का चतुर्थ है। जो जबगड़दस यह सूत्र है, इसमें वर्गों के तृतीय अक्षर आते हैं, और खफ छठ थ चट त और कप यहाँ तक वर्गों के द्वितीय और प्रथम आते हैं। ये सभी बातें हम संज्ञा प्रकरण में जान चुके हैं। तो झय प्रत्याहार में पांचों वर्गों के पंचम अक्षर को छोड़ दें तो बाकी के चार चार अक्षर आते हैं। कचट तप खचट थप गजड दब घजड भ। केवल गयण नम नहीं आएगा। उससे परे होना चाहिए हकार। पूर्व में होना चाहिए झय प्रत्याहार के अंतर्गत कोई वर्ण, उससे परे होना चाहिए हकार। उस हकार के स्थान पर पूर्व का सवर्णी बैठ जाएगा। पूर्व में जो भी वर्ण है उसका सवर्णी कोई ह के स्थान पर बैठेगा, विकल्प से होगा। यह सूत्र का अर्थ है। आगे वृत्ति में लिखा, नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ। प्रयोग अभी आया नहीं, उसके पूर्व ही निर्धारित हो गया कि ह के स्थान पे कौन सा वर्ण होगा। वृत्तिकार कह रहे हैं यहाँ वरदराजाचार्य कि ह के स्थान पे जब भी होगा तो वर्गों का चौथा होगा। क्यों? ह का जो बाह्य प्रयत्न है वह संवारनाद घोष है और महाप्राण है। उसी को कह रहे हैं नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य। नाद घोष संवार और महाप्राण वाला जो वर्ण है, तादृश जो है वर्ग चतुर्थ ही होता है। क्योंकि आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राणाः। वर्गों के 2 और 4 ये महाप्राण होते हैं, और वर्गों का 3, 4, 5 संवारनाद घोष होता है। तो वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम जब संवारनाद घोष होता है और उसमें से चौथा महाप्राण होता है, और ह का जो बाह्य प्रयत्न है वो संवारनाद घोष महाप्राण है, तो संवारनाद घोष महाप्राण वाला वर्गों में केवल चतुर्थ है। फिर से समझ लीजिए, संवारनाद घोष वाले वर्गों में कौन कौन है? तृतीय, चतुर्थ और पंचम, लेकिन उनमें से महाप्राण वाला केवल चतुर्थ है। यह बात संज्ञा प्रकरण में आप लोगों ने पढ़ी है। अर्थात ह का जब संवारनाद घोष और महाप्राण बाह्य प्रयत्न है और ह के स्थान पर कोई पूर्व का सवर्णी बैठेगा, और पूर्व में जो वर्ण आ रहे हैं वो झय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आते हैं, तो संवारनाद घोष महाप्राण वाले ह के स्थान पर संवारनाद घोष महाप्राण वाला वर्गों का चतुर्थ ही होगा। सरल भाषा में ह के स्थान पर पूर्व में जो भी वर्ण है उसका चौथा वर्ण होगा, उस वर्ग का चौथा होगा। मान लीजिए पूर्व में ग है तो चौथा उसका क ख ग घ, उसी वर्ग का चौथा घ हो जाएगा। यदि पूर्व में बकार है, ब है, तो वहाँ पर भ हो जाएगा। यदि पूर्व में ड है तो ढ हो जाएगा। चतुर्थ ही होगा, यह निष्कर्ष है। इसलिए प्रयोग बाद में दे रहे हैं, निष्कर्ष पहले बता दिए। अब वाक धन हरि यह स्थिति है। वाक धन हरि ही यहाँ वाणी का शेर, अर्थात बोलने में कोई चतुर, हरि माने यहाँ शेर है, सिंह है। वाणी में जो चतुर है उसको वाग्धरी कहते हैं। वाक धन हरि में यहाँ क जो है झय प्रत्याहार में आता है, उससे परे हरि का ह है, तो ह के स्थान पे पूर्व का कोई सवर्णी बैठ जाए।
ह के स्थान पे क का सवर्णी बैठ जाए। लेकिन झयो होन्य तरस्याम ये 8-4-62 का सूत्र है, 8वें अध्याय के चौथे पाद का 62वां सूत्र, और झलाम जसोंते 8-2 का ही है। तो यहाँ झलाम जसोंते की पहले प्राप्ति, तो क को तृतीय ग पहले झलाम जसोंते कर देगा, तब बनेगा वाग हरि। अब ग है और ह है, ह के स्थान पर ग का सवर्णी बैठेगा, पूर्व का सवर्णी बैठेगा। ग के सवर्णी कौन है? ग के सवर्णी 5 वर्ण है, क ख ग घ अंग। इन पांचों में से कोई एक बैठ जाएगा। तो ह का स्थान अगर मिलाएं तो ह का तो कंठ है और क ख ग घ अंग सभी का कंठ है, तो स्थानकृत आंतर से यहाँ पर काम नहीं चल सकता। अर्थकृत की तो संभावना ही नहीं है। ह का कौन अर्थ और क ख ग घ अंग का अर्थ मिला नहीं सकते। यहाँ पर यत्नों से ही कार्य लेना पड़ेगा। यत्नों में भी यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न से काम नहीं चल सकता, क्योंकि हकार का आभ्यंतर प्रयत्न है ईषद विवृतम ऊष्माणाम, ईषद विवृत है, और क ख ग घ अंग ये सब स्पृष्ट में आते हैं, तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। अतः बाह्य प्रयत्न की शरण लेनी पड़ेगी। ह का बाह्य प्रयत्न है संवारनाद घोष महाप्राण, और वर्गों में केवल चतुर्थ वर्ण ऐसा है जिनका संवारनाद घोष और महाप्राण होता है, इसलिए ग इस वर्ग में जो चौथा है घ वह इसके स्थान पर हुआ और वाग घरी ऐसी सिद्धि हो गई। यह सूत्र विकल्प से पूर्व सवर्ण करता है। जब पूर्व सवर्ण नहीं हुआ तो ग और ह ऐसी स्थिति रह गई, वाग हरि ही, यह 2 प्रयोग सिद्ध हुए। इस सूत्र के बहुत सारे प्रयोग हैं। अच धनहीन अज्झीन, अज्झीनम परेण संयोज्यम, यह आपने कई जगह उक्ति सुनी होगी। तो च को ज इसी सूत्र से झलाम जसोंत से होकर ह को झ होता है, अज्झीनम बनता है। आपने एक सूत्र पढ़ा पीछे, दूरात धूते च, यह दूरात धन हूते था, उस ह को ध हुआ, इसी सूत्र से हुआ। ऐसे बहुत सारे इसके समुद्धरता एक प्रयोग है, समुद्र धन हरता, ह को ध इसी सूत्र से होता है। इस प्रकार से इस सूत्र के बहुत सारे प्रयोग हैं। अब अगला सूत्र आ रहा है षष्ठोटि, झयः परस्य शस्य छो वाटि। झय प्रत्याहार से परे जो तालव्य शकार है, उस तालव्य शकार को छकार आदेश हो जाता है। अट परे हो तो, अर्थात पूर्व में चाहिए झय प्रत्याहार वाला कोई वर्ण, फिर उसके परे होना चाहिए तालव्य श, उस तालव्य श से परे होना चाहिए अट प्रत्याहार। तो झय से परे उस श को छ हो जाएगा विकल्प से। शकार को छकार करने वाला यह प्रयोग है। उदाहरण देखिए, तद धन शिव, तद धन शिव में यहाँ पर झय प्रत्याहार में दकार आता है, उससे परे तालव्य श है, शिव में तालव्य श, और तालव्य श के बाद अट प्रत्याहार होना चाहिए। तो शिव में जो शकार उत्तरवर्ती ईकार है वह ह्रस्व ई अट प्रत्याहार में आता है। तो उस तालव्य श को छ हो जाए। षष्ठोटि अभी यहाँ लगने के लिए तैयार है, परंतु तद का यह जो दकार है यद्यपि झय प्रत्याहार में आता है, लेकिन यह सूत्र 8वें अध्याय के चतुर्थ पाद का 63वां सूत्र है, और इसके पूर्व यहाँ और भी सूत्र प्राप्त हैं, जैसे स्तोह चुनाशु, तवर्ग में दकार है और परे तालव्य श का योग है, तो द को ज हो जाना चाहिए। अब स्तोह चुनाशु लगाएं या षष्ठोटि लगाएं। एक और सूत्र प्राप्त है खरिच, खरिच कहता है कि चर कर दें, तो द को पहला कर दे, त परे तालव्य श है। और तीसरा यह भी प्राप्त है। तदधन शिव में 3 सूत्रों की प्राप्ति है। स्तोह शुनाश्चु यहाँ जकार करना चाहता है, खरिच यहाँ पर उसको प्रथम करना चाहता है, और षष्ठोटि श को छ करना चाहता है। जब इसकी अष्टाध्यायी देखें तो सबसे पहले प्राप्ति होगी स्तोह चुनाश्चु की, क्योंकि यह 8-4-40 का है और खरिच है 8-4-55 का। तो सबसे पहले है स्तोह चुनाश्चु, उसके बाद है खरिच, उसके बाद है षष्ठोटि। और पूर्वत्रा सिद्धम के नियम से त्रिपादियों में जितना पर होता है उतना असिद्ध होता है। तो सबसे असिद्ध षष्ठोटि है और सबसे पहले प्राप्ति है स्तोह चुनाश्चु की। तो तदधन शिव में स्तोह चुनाश्चु इस सूत्र से त थ द को च छ ज आदेश हो जाएगा, अर्थात जकार आदेश होगा, तो बनेगा तज शिव।
अब तज शिव में अब प्राप्ति होगी खरिच की। खर परे है तालव्य श, तो ज को प्रथम हो जाए, चर्त हो जाए, मतलब च हो जाए, तच शिव। अब प्राप्ति होगी छोटी की तच शिव में, और श को छ होके तत् शिव बनेगा। इसी बात को वरदराजाचार्य जी वृत्ति में लिख रहे हैं। तद शिव इत्यत्र दस्यश्चुत्वेन जकारे कृते। तद शिव यहाँ पर द को श्चुत्व करके जकार करने पर, तद के द को ज कर दिए, तज शिव बना। अब खरिच इति जकारस्य चकारः, खरिच इस सूत्र से जकार को चकार किए तो बना तच शिव। इस स्थिति में अब लगा सस्छोटी, सस्छोटी श को छ कर दिया, बन गया तत्शिव। यह सूत्र विकल्प से करता है, जिस समय श को छकार नहीं हुआ तब है तच शिव। इस प्रकार से तत्शिव तच शिव, यह दो प्रयोग बने। अब एक प्रयोग हमें और बनाना है, तच्छलोकेन। तच्छलोकेन सस्छोटी से सिद्ध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तद धन श्लोकेन है, यहाँ पर भी पूर्ववत द को पहले ज होगा तज श्लोकेन, और उस ज को खरिच से च होगा तच श्लोकेन। तच श्लोकेन में झय प्रत्याहार में आने वाला वर्ण हुआ च, उससे परे श्लोकेन में है तालव्य श, लेकिन उस तालव्य श को छकार तभी होगा सस्छोटी से जब परे अट प्रत्याहार हो, और श्लोकेन में तालव्य श से परे है ल, वह ल अट प्रत्याहार में नहीं आता। अट प्रत्याहार में सभी अच आते हैं, अयुण दिलृक इयोंग अयौज और हायावरट, बस यहीं तक होता है। उससे परे जो लण में ल है वह अट प्रत्याहार में नहीं आता। तो सस्छोटी से तच्छ धन श्लोकेन के श को छकार नहीं हो सकता, क्योंकि परे अट प्रत्याहार नहीं है। तो वार्तिककार कह रहे हैं आप परे अट मत कहिए, इसको बढ़ा करके अम तक ले जाइए। अम प्रत्याहार में लण भी आ जाएगा और यमगणनम यमगणन भी आ जाएंगे। इससे लाभ होगा कि तच्छलोकेन इत्यादि प्रयोगों में परे अट नहीं अम परे रहते भी श को छ हो जाएगा। तो तच्छलोकेन में तच धन श्लोकेन में श को छ हो गया, क्योंकि परे जो ल है अम में आता है, इसलिए वार्तिक बना छत्वम अमीति वाच्यम। छत्व जो करने के लिए आप सूत्र बनाएं उसे आप अम परे रहते ऐसा कहिए, अट परे रहते मत कहिए। जो आपने सस्छोटी कहा उसको कहिए सस्छोमी। तो छत्व अम परे होता है ऐसा कहिए। अब अनुस्वार करने वाला सूत्र आ रहा है, इसे बहुत ध्यान से पढ़िए। वह सूत्र है मोनुस्वार। अनुस्वार दो सूत्र करते हैं, मोनुस्वार और नश्चा पदांतस्य झलि। यह दोनों सूत्र अनुस्वार करते हैं। मोनुस्वार कह रहा है मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। मांत पद को अनुस्वार होता है हल परे रहते। ऐसा कोई पद जिसके अंतिम में म आ जाए वह होगा मांत पद, उसे अनुस्वार हो जाता है, परे होना चाहिए हल प्रत्याहार। जैसे उदाहरण है हरिम धनवंदे। हरिम में मकार है, यह हरिम द्वितीया का एक वचन का रूप है। हरि को नमस्कार है, इस प्रकार इसका अर्थ है। हरिम धनवंदे में जो मांत पद है यह पदांत क्यों है? क्योंकि सुप्तिंगंतम पदम सुबंत है, इसमें द्वितीया का एक वचन का अम लगा हुआ है, इसलिए हरिम पदांत है और उसमें पदांत मकार है। सूत्र कह रहा है मांत पद को हो जाए तो अलोन्त्यस्य की सहायता से अर्थ होगा उसके अंतिम म को हो जाए, तो पूरे हरिम को अनुस्वार न हो करके अंतिम म को अनुस्वार होगा। यह अनुस्वार क्या है? तो देवनागरी लिपि में एक ऊपर बिंदी लगा दी जाती है, यही अनुस्वार है। इसे आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा, अम अह इत्यचः पराव अनुस्वार विसर्गौ। यह जो अम में अच से परे जो बिंदी दिखाई दे रही है इसी को अनुस्वार कहते हैं। तो हरिम में हमने ऊपर बिंदी लगा दी। तो सामान्य भाषा में, लौकिक भाषा में समझने के लिए यह जो म हम लिखते हैं हरिम में, चाहे तो म लिख दें और चाहे तो ऊपर अनुस्वार बिंदी लगा दें। कहाँ म लिखें और कहाँ पर बिंदी लगाएं? तो निष्कर्ष ये हुआ यदि परे हल वर्ण आ गया तो आप अनुस्वार लगा दें, बिंदी लगा दें, और यदि परे अच हो तो फिर म पूरा लिख दें, क्योंकि दो ही प्रकार के वर्ण हैं, या तो अच होगा या हल होगा। हाँ, परे कुछ भी नहीं होगा
तब भी म लिखेंगे, क्योंकि अनुस्वार तो हल पर ही होता है। तो हरिम धन वंदे में हरिम हम बोलने में मकार का ही उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन परे यदि हल होगा तो अनुस्वार बिंदी लगा देंगे, और यदि परे अच होगा या फिर अवसान होगा, कुछ नहीं होगा, तो मकार लिख देंगे। तो मोनुस्वार मांत पद को, म को अनुस्वार करता है। अगला सूत्र नश्चा पदांतस्य झलि, यह नकार और मकार दोनों को अनुस्वार करता है, लेकिन अपदांत को करता है। और एक दूसरी बात जो भिन्न है, यह झल परे करता है। ऊपर वाला सूत्र हल परे कर रहा था। तो इसकी वृत्ति लिखी, नस्य मस्य चा पदांतस्य झल्यनुस्वारः। अपदांत नकार मकार को अपदांत न हो या अपदांत म हो, उसको अनुस्वार हो जाता है झल परे रहते। जैसे उदाहरण देखिए, यशांसी, यह यशस शब्द है, यशः यशसी यशांसी। यशस शब्द के बहुवचन में जस विभक्ति लाने पर और जस शसोह शिह से यहाँ पर तालव्य शी आदेश, शकार कलोप हरस्व ई, नपुंसकस्य झलचः से नुमागम, शांतमतः संयोगस्य से दीर्घ हुई उपधा को, और स्थिति हुई यशांधंसी। यशांधंसी जब संपूर्ण बन जाएगा तो यशांसी यह पद है सुप्तिंगंतम पदम से, क्योंकि सी में जो हरस्व ई दिखाई दे रहा है यह जस प्रत्यय ही है। तो जब संपूर्ण यशांसी बनेगा तब वह कहलाएगा सुप्तिंगंतम पदम से पद। लेकिन अभी प्रक्रिया मध्य में है, इस समय यशान का नकार पदांत नहीं है, यह अपदांत नकार है। और अपदांत नकार को अनुस्वार करने के लिए सूत्र है नश्चा पदांतस्य झलि। यह सूत्र कहता है अपदांत नकार हो या मकार, तो यशान में क्या है, यशान में नकार है और वह अपदांत है। उससे परे झल प्रत्याहार होना चाहिए, झल प्रत्याहार परे है दंत स, तो इस न को अनुस्वार हो जाए। तो यशांसी में अनुस्वार हो गया, बिंदी हम लगा देते हैं, यशांसी ऐसा प्रयोग बना। अगला प्रयोग है आक्रम्स्यते। आक्रमधंस्यते आंग पूर्वक क्रम उपाधि विक्षेपे धातु है, भ्वादिगण की है। और यहाँ पर अपदांत मकार को अनुस्वार होगा। अपदांत क्यों नहीं है, यह जो स्यते है यह लृट लकार का प्रत्यय है, तो जब तिंग लग जाएगा तब आक्रंस्यते यह पूरा पूरा पदांत होगा, यह पूरा पद होगा सुप्तिंगंतम पदम से। लेकिन मध्य की प्रक्रिया में जब ते परे है उस समय आक्रम का म पदांत नहीं। आक्रम में जो म को अनुस्वार हो रहा है यह मोनुस्वार से प्राप्त नहीं है, क्योंकि मोनुस्वार कहता है पदांत म को होगा, लेकिन यह अपदांत मकार है। तो नश्चा पदांतस्य झलि से अपदांत मकार आक्रम के म को अनुस्वार हो गया, और झल प्रत्याहार परे है स्यते का स, तो बन गया आक्रम्स्यते। अब प्रश्न हुआ कि आप परे झल क्यों कहते हैं। यदि झल नहीं कहेंगे तो ऊपर से अनुवृत्ति हल की आ जाएगी, तो अपदांत नकार मकार को भी अनुस्वार हल परे ही होगा। दोष कहाँ आएगा, मन्यते में। मंधन्यते, यहाँ पर मन में जो नकार है वह अपदांत है, परंतु परे जो यते का य है वह झल प्रत्याहार में नहीं आता। झल प्रत्याहार में यकार हयवरट में ऊपर ही छूट जाता है। हयवरट लण यमंगणनम वर्गों के पंचम भी छूट गए। झभय घड़ध से प्रारंभ हुआ प्रत्याहार, तो झल में यकार नहीं आने से यहाँ पर अनुस्वार नहीं होता, और मन्यते में हम नकार ही लिखते हैं, ऊपर बिंदी लगा के अनुस्वार नहीं लिखते हैं। इस प्रकार से अनुस्वार करने वाले दो सूत्र हैं। मोनुस्वारः मांत पद को करता है, हल परे करता है, और नश्चापदांतस्य झलि अपदांत नकार मकार को करता है, झल परे करता है। अब अगला सूत्र हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, जो कि इन दोनों सूत्रों के पूरक हैं। आगे के सूत्र तभी समझ में आएंगे जब ये दोनों सूत्र अच्छे से हृदयंगम होंगे। अतः इन दोनों सूत्रों को अच्छे से लगा करके अगली कक्षा में आप लोग पढ़िएगा।